अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीवी। मैं हूँ शफालो। नाज़रीन, पाकिस्तान के इलेक्शन जू करीब आते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर जंगी जो जराइम हैं तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजियाँ आ रही हैं और महाज आराइयाँ हो रही हैं। और मैं अगर आज की बात करूँ तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान में एक बड़ा क्लेश हुआ है। उनके दरमियान बहुत बड़ी बयानबाजियाँ हुई हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले एक जलसे में उन्होंने कहा कि ये जो 70 साल के बाबे हैं उनको 5 साल का इलेक्शन टेन्योर रहा है, 5 साल इलेक्शन के ज़रिए यानी असम्बली में गुजारना चाहते हैं। अब उनको अपना मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथों नहीं देना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने बारे ही सोचते हैं। उनको घर बैठना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट। इनका ये बयान था। उनका मौक़िफ़ ये था कि उन बाबुओं को, उन पुराने सियासतदानों को पीछे करना चाहिए। वो उसके ऊपर बहुत से ऐसे भी सियासतदान हैं जो पाकिस्तान पे बड़ी अहमियत रखते हैं। जहाँ पर मौलाना फजल रहमान हैं, या मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब होते हैं, इस्फंदियार वली साहब हैं। इसी तरह पुराने सियासतदान हैं जो इस चीज़ पर बड़ा वो करते हैं, सियासत पर गिरफ्त रखते हैं। चौधरी बरदरान हैं। इसी तरह तो उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि उन बाबुओं को पीछे करना चाहिए कि वो अब इस चीज़ के अहल नहीं रहे। तो उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये कहा कि अगर वो उनका अपने वालिद साहब के बारे में क्या ख्याल है, और उन्होंने ये कहा कि उनकी वालिदत हयात होती तो उसके बारे में क्या कहते। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के दरमियान में फ़र्क तब पड़ता है जब वो गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, ये बात भी अहम है कि हमें अपने बुजुर्गों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो सियासत के अंदर हो या कहीं भी हो। जहाँ बुजुर्ग नहीं होते वो कौमें तकरीबन बर्बाद ही हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये जो सियासी मामलात हैं, अब इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आना है। कोई भी आए अवाम की पावर से, तो अवाम अपना जो फैसला जिसको देगी वही इलेक्शन में आएगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो फिर इलेक्शन हुए तो तब आएगा। तो नाज़रीन, ये अब जो सियासतदान अभी जो बयानबाजियाँ देते हैं, कुछ महीने पहले ये एक दूसरे के बहुत करीब थे। इनका गठजोड़ था जो इमरान खान को बाहर निकालने तक था। अब उस वक़्त बहाना ये था कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, कॉन्स्पायरेसी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, बैरूनी साजिश के तहत इनको लाया गया। अब ये कहते हैं कि ये इमरान खान की जो पार्टी थे वो कह रहे थे अब ये बैरूनी साजिश के तहत ये मुझे निकाल रहे हैं। ये फैसला अब पूरी तौर पर नहीं हुआ है। अब अवाम की तरफ देखा जाए तो अवाम इस चीज़ का शऊर रखते हैं। सियासतदानों की सियासी खेल को देखते देखते पाकिस्तानी अवाम को भी इसका तजुर्बा हुआ है कि अब पाकिस्तान का फैसला किसके हाथों में है। अब अवाम अपना मुस्तकबिल का फैसला कर चुकी है। अवाम का तकरीबन अपना फैसला पूरा है, लेकिन अवाम को अपना फैसला करने दिया जाए। तो अब इनके दरमियान में जो गठजोड़ था, इसके बारे में मैं बात करूं कि इनका गठजोड़ तकरीबन इमरान खान को बाहर करने तक इनका गठजोड़ था। इमरान जो अवाम आगे कह रही थी कि इनका गठजोड़ भी यही है कि इमरान खान को बाहर निकालने तक। अब इमरान जो हैं अवाम मजीद भी यही कह रहे थे कि जब इलेक्शन के दिन करीब करीब आते जाएंगे तो ये दोबारा इनका गठजोड़ है वो टूट जाएगा। अब देखने में अवाम का यही फार्मूला पूरा हो चुका है कि अब इलेक्शन के दिन करीब आ चुके हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ न एज का ख्याल रखते हैं, न इज्जत का, न औरत का ख्याल रखते हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजियाँ दे रहे हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उसकी काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान में एंट्री हुई है। एंट्री होने के बाद सियासी जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर यकदम चेंज हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी पॉपुलैरिटी में भी पाकिस्तान में तकरीबन कमी आती जा रही है। लेकिन कमी आती नहीं जा रही, वो डीपली इस इलेक्शन के फेरम में जाना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं। बलूचिस्तान में भी काफ़ी लोगों के साथ, बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने अपना मुलाकात की, उनके साथ अपना सियासी मौक़िफ़ रखा। और MQM के साथ भी उन्होंने अपना गठजोड़ बनाया कि MQM के साथ भी उनका इत्तेहाद हो चुका है कि मिलकर हुकूमत की जाए, मिलकर इलेक्शन करके हुकूमत लाई जाए।
और अब इमरान जो नवाज शरीफ साहब का है, उनका अब रुख सिंध की तरफ हो चुका है। लेकिन बिलावल भुट्टो की बात करें तो बिलावल भुट्टो का अपना जो है, उन्होंने अपना रुख जहां सिंध के बाद निकल कर KPK की तरफ कर चुके हैं। वो पिशावर में भी जलसा कर चुके हैं, मर्दान में गए हैं, आजकल दीर में भी वो बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ भी मिल रहे हैं। तो ये इलेक्शन का जो मामला है पाकिस्तान के अंदर सरगर्म होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक गर्मा गर्मी इलेक्शन के होने वाली है। अब जो दिन ब दिन जो दिन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी जो तनाव है बढ़ता जा रहा है। सियासतदानों के अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो उनकी जमात बनी थी मौलाना फजल रहमान की, उसमें अंडर में, तो वो भी अभी टूट चुकी है, मुकम्मल टूट कर एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई शुरू कर चुके हैं। तो ये थे नाज़रीन आज की जो पाकिस्तानी सियासी सेटअप का जो बयान था, ये था। तो मैंने अपने आपके सामने मैंने रखा, चंद ऐलान से अपनी तरफ से भी बातें की। तो ये आप भी समझते हैं कि अब सियासत के जो सियासतदानों के रास्ते जुदा होने आ रहे हैं, और जो जो दिन करीब आते जा रहे हैं, इनके रास्ते बिल्कुल खुलम खुला होते जा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। तो अब हर किसी को अपनी बनी बड़ी है कि जाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी ही हुकूमत बनानी है। तो अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो है वो अवाम ने फैसला करना है। अवाम जिसको चाहे, जिसको लाना चाहे, वो उसका फैसला कर लें। तो ये नाज़रीन, ये आज का व्लॉग था, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।